बढ़ेंगे खबरों में। हरियाणा के सूर्य कवि और 125 साल पहले समाज की स्थिति का चित्रण करने वाले दादा लक्ष्मीचंद मंच ने पानीपत में प्रदेश की संस्कृति का पोषण करने वाले कलाकारों को सम्मानित किया। इनमें कई बड़े कलाकार भी शामिल हुए। गौरतलब है कि 1903 में सोनीपत के जाटी गांव में जन्मे पंडित लक्ष्मीचंद कैसे दादा लक्ष्मीचंद बने, उसी को उकेरती ये खास रिपोर्ट। ये है छोरा जाट का समोसा 8 का। पानीपत में समोसे से मशहूर हुए केवल सिंह ने विधानसभा चुनाव भी लड़ा है। इस देश की खूबी यही है कि यहाँ समय समय पर तमाम सूफी संत, पीर, पैगंबर और महान विभूतियाँ जन्मी हैं। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा बनने से पहले यहाँ सोनीपत के जाटी गांव में पंडित लक्ष्मीचंद का 1903 में जन्म हुआ था। उस जमाने में पढ़ाई लिखाई ज़्यादा ना होने के बावजूद उन्होंने अपनी रागनियों, भजनों और गायकी से आज से 122 साल पहले बता दिया था कि आगे चलकर समाज किन बुराइयों का शिकार होगा। शर्म हया खत्म हो जाएगी, जमीन और जोरू के लिए भाई भाई का दुश्मन बन जाएगा। आज ऐसा ही हो रहा है। वो ऐसी ऐसी बातें लिख के गए जो आज अब बिल्कुल चरितार्थ हो रही हैं। जैसे उन्होंने उस टाइम कह दिया था जब ये जीटी रोड बिल्कुल भीड़ा होता था, उन्होंने कहा था भाई जीटी रोड के ऊपर नीचे दो रास्ते हो जाएंगे, चीज़ा की वो कदर जगत में मानस सस्ते हो जाएंगे। आजकल अब गाड़ियों की कदर है, भाईचारा कहीं दिखाई नहीं देता। पहले पूरे गांव में एक साइकिल होता था, सारे गांव की बहू आ जा कर दी। आज घर में 4-4 कार खड़ी, 4 वहाँ भी जूता बाजरा, लुगाई की नारी, आदमी की नारी, भाई की नारी। तो भाईचारे का संदेश दादाजी ने अपनी हर कविताओं में उन्होंने जो संस्कार समाज को दिए, उनका जो वो अलग ही निराला अंदाज था। उन्होंने कहा भाई सरोग बराबर घर ला गजीब बोल में बोल रहे जा से, वीर मरद दुख सुख के साथी क्या ढोल रहे जा से। गौरतलब है कि उसी सूर्य कवि दादा लक्ष्मीचंद की यादें संजोए रखने वाले मंच ने पानीपत के एसडी कॉलेज में गौरव अवार्ड 2025 का आयोजन किया। इसमें प्रदेश की संस्कृति का पोषण करने वाले कलाकारों और सहयोगियों को सम्मानित किया गया। वो हरियाणा के जाने माने शेक्सपियर हैं, वो एक संपूर्ण कलाकार हैं। वो नृत्यकार थे, वो लेखक थे, वो दार्शनिक थे। पंडित लक्ष्मीचंद जी का कोई मुकाबला उनकी कविताओं का। उनके नाम से आज अनपढ़ होते पीएचडी बन रही हैं, यूनिवर्सिटियाँ बन रही है। वो अलौकिक पुरुष थे, ईश्वरीय अवतार थे। उनको मैं आपके चैनल के माध्यम से, टोटल टीवी के माध्यम से उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। इस मौके पर हरियाणवी नृत्य की एक झलक। जहाँ भी जाते हैं यदि हरियाणा की एक धाकड़ आवाज़ सुनाई दे दे तो हमारी आवाज़ से ही पता चल जाता है ये कहाँ का बच्चा है, हरियाणा का। इसलिए हमारा हरियाणा छोटा नहीं, हमारा हरियाणा बहुत बड़ा है। और नक्शे में दिया गया है हरियाणा छोटा, लेकिन कहीं हम स्पोर्ट्स में चले जाए, गेम में चले जाए, डांस में चले जाए, किसी भी प्रोग्राम में चलाए, हरियाणा नंबर 1। हरियाणा नंबर 1 हमारा इसलिए कहलाया गया है क्योंकि स्पोर्ट देखा जाए, स्पोर्ट्स में आजकल ज़्यादातर देखा जाए कि बच्चे स्पोर्ट्स में भी बहुत आगे जा रहे हैं, लेकिन कुछ हमारी संस्कृति इतनी नीचे जा चुकी है। गौरतलब है कि दादा लक्ष्मीचंद आज 125 साल बाद भी सामाजिक प्रेरणा और भविष्यवाणी का बेजोड़ संगम है। कहते हैं उसी का नाम बोलता है जिसका काम बोलता है। कहते हैं अपने जड़ों से जुड़े रहना चाहिए। हरियाणा की जड़ों से जुड़ी एक महान और विलक्षण प्रतिभा दादा लक्ष्मीचंद थे। 1903 में उनका जन्म हुआ। आज से 122 साल पहले 122 साल पहले उन्होंने अपनी कविताओं, रागनी, शब्दों और भजनों से
ये बता दिया था कि आने वाला समय कैसा होगा। आज समाज की जो कुरीतियां हैं, ज़मीन जायदाद के लिए जो कुछ हो रहा है, इसकी भविष्यवाणी दादा लक्ष्मीचंद ने 122 साल पहले कर दी थी। कहा जाता है कि वो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, लेकिन उनकी विलक्षण प्रतिभा ने उन्हें क्रिएटिव इंसान बनाया। इसीलिए उन्हें सूर्य कवि और हरियाणा का शेक्सपियर भी कहा जाता है। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज़, पानीपत ब्यूरो।